डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी से मेरा नमस्कार। आपका अपने ही चैनल सुपर सैटर्न क्लासेस में स्वागत है। डियर, आज आपके सामने हम 21 क्वेश्चन जीके और जीएस से लेकर के आए हुए हैं। जीके और जीएस से इन सभी आंसर का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो आपके अदर क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट करते जाएंगे। आप इसको अच्छे से देखते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। इससे निश्चित रूप से आप अपनी परीक्षा को अच्छी तरह से पास करके गेन कर सकेंगे अच्छे मार्क्स को। अच्छे मार्क्स को गेन करने के लिए आप जरूर इसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान पूर्वक समझते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? यहाँ कुछ खनिज दिए गए हैं। रानीगंज का संबंध पूछा है, कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम, मैग्नीज। तो बता दें आपको कि रानीगंज का संबंध आप सुने भी होंगे कि कोयला से है। रानीगंज का संबंध कोयला से है। और रानीगंज में कितने प्रतिशत कोयला पाया जाता है? तो रानीगंज में कोयला 35% उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। तो अभ्रक का दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, यूएसए में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। इस ऑप्शन में से अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार जो है भारत में पाया जाता है। सबसे बड़ा भंडार भारत में पाया जाता है। और भारत में 59,890 यानी कि 59,890 टन अभ्रक पाया जाता है। इस ऑप्शन में भारत है, इसलिए हम भारत बता रहे हैं। वैसे वर्तमान में अभ्रक जो है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा विश्व का सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है, वह है चीन। वह चीन है। तो यदि पूछा जाए कि वर्तमान में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, तो वर्तमान में चीन है। इसे अच्छी तरह से आप देख लेंगे, इस ऑप्शन में भारत। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सिंधु। तो यदि देखा जाए तो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बना है। कृष्णा नदी पर यह बांध बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई जो है 124 मीटर ऊंचा है, 124 मीटर ऊंचा है। और यह तेलंगाना राज्य में, यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। और 132.23 करोड़ की लागत इसमें लगी है। 132.32 करोड़ की लागत इस पे लगी हुई है। तो इसके बारे में यदि और पूछा जाए, दूसरे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई तो इसकी कितनी है? 124 मीटर है। 124 मीटर है, किस राज्य में है? तेलंगाना में है। इसमें कितनी राशि लगी है? तो 132.32 करोड़ की राशि इस पे लगी है। चलिए चलते हैं आगे इसी तरह का क्वेश्चन लेकर के। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिका में भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो दक्षिण भारत, दक्षिण निवास, दक्षिण चित्रा, दक्षिण गंगोत्री। तो आपको बता दें कि दक्षिण गोलार्ध अंटार्कटिका में जो है, तो इनके 3 नाम हैं। 3 नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। यानी कि दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती के नाम से भी यह अनुसंधान केंद्र जाने जाते हैं। तो ध्यान देख लेंगे, दक्षिण गोलार्ध अंटार्कटिका में भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र के 3 नाम है। दक्षिण गंगोत्री, नंबर 1 दक्षिण गंगोत्री, नंबर 2 मैत्री और नंबर 3 भारती। इस ऑप्शन में आपका दक्षिण गंगोत्री आया हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा दक्षिण। निम्नलिखित में से किस शहर में हिंदुस्तान मशीन और उपकरण उद्योग स्थित है? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु। तो यह जो आपका हिंदुस्तान मशीन एंड उपकरण उद्योग HMT स्थित है, वह बेंगलुरु में स्थित है। वह कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है।
तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पढ़ लेते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है? तो कोयम्बटूर, सलेम, तंजावुर और मदुरै। तो ध्यान दे लीजिएगा कि ये पूछा गया है आपका दक्षिण भारत का। यदि पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है, तो भारत के 3 मैनचेस्टर हैं। भारत के कितने मैनचेस्टर हैं? 3 मैनचेस्टर हैं भारत के। 3 मैनचेस्टर हैं। कहाँ कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद और कानपुर और नेक्स्ट है दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। तो दक्षिण भारत का हमसे पूछा गया है, तो दक्षिण भारत का होगा कोयम्बटूर। तो आप ध्यान दे लीजिएगा कि भारत में 3 है, अहमदाबाद, कानपुर और कोयम्बटूर, मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है तो कहाँ है? अमृतसर, गोरखपुर, तमिलनाडु, केरल। तो यह गोरखपुर में है, वर्तमान में जो है गोरखपुर में है। लेकिन इसकी जो इस जंक्शन की जो लंबाई है वह है 1366.4 मीटर। 1366.4 मीटर। लेकिन आगे जाकर के एक बनने वाला है आपका कर्नाटक हुबली में, यह जो कर्नाटक हुबली से बेंगलुरु के बीच में होगा, जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर, 1400। तो ये बहुत जल्दी ही गोरखपुर भारत में रेलवे के सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का खिताब हारने वाला है। किसके बन जाने से? हुबली रेलवे स्टेशन के बन जाने से। परंतु इसमें गोरखपुर ही होगा जिसकी लंबाई है 1366 मीटर। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल या आंध्र प्रदेश। तो यह जो है स्थित है आपके हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी परियोजना स्थित है। यह राष्ट्रीय मार्ग जो है हमारा 22 पर सतलज नदी पर बना हुआ है। सतलुज नदी पर यह बना हुआ है और 2004 में इसका कमीशन किया गया था। 2004 में कमीशन किया गया था और 20 मई 2005 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे कम घनत्व वाला राज्य का नाम बताइए। तो सबसे कम घनत्व वाला जो राज्य है वह है मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो वह राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति 17 है। प्रति व्यक्ति जो घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर 17 व्यक्ति हैं। ठीक, तो ये आपका बना सबसे कम घनत्व वाला। यह 2011 की जनगणना के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है। तो इन ऑप्शन में से अरुणाचल प्रदेश सबसे कम घनत्व वाला राज्य है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन, SP सेन वर्मा, KVK सुंदरम, T स्वामीनाथन। तो सबसे दूसरा चुनाव आयुक्त जो है, तो पहला तो आप जानते होंगे कौन है पहला। चलिए पहले दूसरे को जान लेते हैं। तो पहले हमारे दूसरे आयुक्त हैं KV से सुंदरम। बात करें पहले की, तो पहले जो हमारे रह चुके हैं वो हैं सुकुमार सेन। वो कौन है? सुकुमार सेन रह चुके हैं। ये 21 मार्च से सुकुमार सेन जो थे, तो 21 मार्च से लेकर के 1950
21 मार्च 1950 से 58 तक रहे हैं। कितने 58 तक? 19 दिसंबर 58 तक। फिर जो आए हैं के सुंदरम आए हैं, तो के सुंदरम जो आए हैं 20 दिसंबर से। ये कब से आए हैं? 20 दिसंबर से ये आ करके 1967 तक इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। तो इसका आंसर होगा के सुंदरम। आगे चलते हैं। तो गुजरात के संसदीय सीटों की संख्या है 26 है। हमारे प्रधानमंत्री भी गुजरात से हैं और हमारे मध्य प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी आनंदीबेन पटेल भी गुजरात से ही हैं और वहाँ संसदीय सीटों की संख्या जो है तो 26 है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तारी नहीं कर सकता है? सीआरपीसी आप जानते हैं कि सीआरपीसी क्या है? यह एक मुख्य कानून है। सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी जो है मुख्य कानून है। सीआरपीसी की जो बात करें हम तो यह सीआरपीसी मुख्य कानून का कानून है। तो इसमें मुख्य कानून तो है, लेकिन इसमें सीआरपीसी के अनुसार गिरफ्तारी नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता? निजी व्यक्ति, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और सशस्त्र बल दल। तो इसमें सीआरपीसी के तहत जो प्रावधान है उसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी नहीं कर सकता है। इसमें महिलाओं के बारे में बताया गया है। तो जो महिलाएं होती सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है उसकी ओर ध्यान देते हैं। 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं? तो ध्यान दे लेंगे। अभी ये हाल ही की बात है, तो हाल ही की बात में ध्यान देंगे तो हमारे भारत की सिर्फ 7 कंपनियों को स्थान मिला। सिर्फ 7 कंपनियों को स्थान मिला है। आगे जाके देखेंगे कि भारत की सबसे प्रथम स्थान पे रहने वाली कंपनी कौन सी है, इसी में से आपको हम बता देंगे। तो आगे चलते हैं। हम आगे एक कदम चलते हैं। 2021-22 के लिए पीएम मुद्रा योजना PMMY के तहत सरकार द्वारा निर्धारित ऋण वितरण लक्ष्य क्या है? तो ऋण वितरण लक्ष्य क्या है 2021-22 के अनुसार? तो इसका जो लक्ष्य का निर्धारण है वो 3 ट्रिलियन है। 3 ट्रिलियन का मतलब हो रहा है आपका 3 लाख करोड़ रुपए। 3 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़। 3 ट्रिलियन का मतलब अब वर्तमान में इतना हो गया है। पहले जो था, इसके पहले था 3.21 ट्रिलियन रुपए था। 3 पहले था। ये कब था? इसके पहले। लेकिन वर्तमान में जो निर्धारित की गई राशि है वो 3 ट्रिलियन रुपए है। 3 लाख करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। तो यह जो है तो आपका वित्तीय वर्ष 2022 में 25 जून तक के लिए है। 25 जून तक के लिए है और इसकी स्वीकृति भी दी गई है। तो आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। डीबीएस को डिजिटल बैंकिंग में अपने 2021 इनोवेशन अवार्ड में डैश 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 द्वारा डिजिटल बैंकिंग में मोस्ट इनोवेटिव के लिए वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया? टाइम्स नौ अर्थव्यवस्था, फोर्स बिजनेस बैंकिंग, वैश्विक आर्थिक सूचकांक, फाइनेंशियल टाइम्स द बेकर। तो जान लें कि जो इसका आंसर होगा वह आंसर होगा फाइनेंशियल टाइम्स द ब्रेकर। इसको 2021 में मोस्ट इनोवेटिव के रूप में वैश्विक रूप में सम्मानित किया गया है और इसे एशिया प्रशांत विजेता के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है? एशिया प्रशांत विजेता। एशिया प्रशांत विजेता के नाम पर भी इसे जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह के रत्नापुर क्षेत्र में पाया जाता है। तो बहुत ईजी, अभी हम इसको करंट अफेयर्स में आपको बता चुके हैं कि यह जो है आपके श्रीलंका में पाया गया है। अभी श्रीलंका में पाया गया है। कितने है? 510 kgs का है। 510 kgs का है और 2.5 मिलियन का है ये के
मिलियन कैरेट का है। कैरेट का ये जो नीलम हमारा तारा नीलम समूह पाया गया है, और इसकी जो कीमत है वह 100 मिलियन है। 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक, तो इसके बारे में भी जानकारी ले लीजिए। इसमें 3-4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ये तुरंत हाल ही का है, तो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसी तरह जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल पे जरूर बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से निम्नलिखित में से कौन राफेल विमान से लैस होने वाला दूसरा हवाई अड्डा है? तो इनमें से अंबाला वायुसेना स्टेशन, हसीमारा एयरबेस, लेह वायुसेना स्टेशन, पोर्ट ब्लेयर एयरबेस। तो इसमें से जो वो हसीमारा एयरबेस है, यह जो है तो किसके पास है? चीन सीमा के पास भारत का यह दूसरा बड़ा हवाई अड्डा है। दूसरा बड़ा हवाई अड्डा। इसके बारे में भी आप और अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। राफेल के बारे में इस समय बहुत सारी न्यूज़ दी जा रही है। यदि आपको अच्छा लगेगा तो इसका पूरा का पूरा डिटेल से हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत बसु, दिवाकर गुप्ता और सुनील मेहता या मिनी आईपे। तो आपको बता दें कि जो नियुक्त किया गया है वो है मिनी आईपे। किसे नियुक्त किया गया है? मिनी आईपे की जो भर्ती हुई थी तो सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में की गई थी, और ये 1986 में यह सीधी भर्ती के द्वारा LIC में शामिल हुई थी। अधिकारी के रूप में LIC में शामिल हुई थी। यदि बात करें कि भारतीय जीवन बीमा के प्रबंध निदेशक कौन है, तो है सिद्धार्थ मोहंती। वो कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। उन्होंने 19 जनवरी 2021 में अपना पदभार संभाला है, और 20 जून 2023 तक वो LIC के प्रबंध निदेशक भी रहेंगे। तो इससे आपका क्वेश्चन एक और कंप्लीट हो गया है। ओरल सुनने का प्रयास किया करिए, जो भी बताया जाता उसे भी समझने का प्रयास किया करिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने तेंदुए पर एक पुस्तक जिसका शीर्षक लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया लिखी है? यानी कि शीर्षक लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया के लेखक कौन है? तो रविराजन दास, कौशिक बसु, रंजीत राणा और संजय गुब्बी। तो इसके जो लेखक हैं वो है संजय गुब्बी ने इस पुस्तक को लिखी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम लॉन्च किया है? किसने किया है? तो उसके बारे में जानकारी यदि हम ले लें तो वह है वाणिज्यिक का पहला यूटेलसैट क्वांटम लॉन्च करने वाले जो है वो आंसर इसमें होगा नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और CNSA। तो आंसर होगा आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसको हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी के नाम से भी जानते हैं, ESA इसका शॉर्ट फॉर्म है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के नाम से जाना जाता है। और यह कहाँ से कहाँ तक के लिए चला है? तो यह फ्रेंच गुयाना से एरियन के 5 रॉकेट के साथ यह चला, सवार होकर के यह चला है। तो यह इसका आंसर, इसमें इसका फुल फॉर्म और कितने रॉकेट इसके साथ में आए यह आपके सामने बता दिया गया। इसे आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपका 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वह कौन सी कंपनी है? कंपनी है वह वॉलमार्ट है। वह नंबर 1 का स्थान प्राप्त करी है। यह अमेरिका की कंपनी है। वॉलमार्ट कहाँ की है? अमेरिका की है।
अमेरिका कंपनी जिसने प्रथम स्थान हासिल किया है। और बता दें, अब एक बार आ भी चुका है कि भारत की कितनी कंपनियों को इसमें स्थान मिला है, तो भारत की 7 कंपनीज को इसमें स्थान मिला है। इस तरह से आपके जीके और जीएस से बिलोंगिंग 21 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। इसी तरह के आंसर और क्वेश्चन को जानने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और देखते रहिएगा, और हमारे कमेंट सेक्शन में भी बताने का प्रयास करिएगा कि आपको किससे संबंधित चाहिए। हम आपका पूरा का पूरा सहयोग करेंगे और आपसे यही चाहते हैं कि आप हमारा भी सहयोग करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स लॉट।